अपने माइंड को शांत कैसे रखे, ये सच में मजाक नहीं है। ये आज के टाइम की एक ज़रूरत है, क्योंकि आज के टाइम पर हम बहुत सारी चीज़ों से घिरे हुए हैं और हम फिर रिएक्शन पे रिएक्शन जनरेट करते रहते हैं। एक तो हमारी लाइफ है, उसमें चीज़ें होती रहती हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड, और एक है आज के टाइम पर सोशल मीडिया। कोई भी एक्ट हो जाता है, कोई वायरल चीज़ हो जाती है, तो वो हमें अफेक्ट करने लगती है। तो फिर हम वो चीज़ बार-बार चेक करने लगते हैं। तो यहाँ पर एक एक चैलेंज आ गया है। कम से कम अगर मैं बात करूँ इस टाइम पर, ये जो जनरेशन चल रही है, ये जो टाइम चल रहा है इस टाइम पर, तो माइंड को शांत करना इस टाइम एक बहुत ज़रूरी चीज़ बन गई है। वरना आप यू लॉस्ट कंप्लीटली। फिर पता नहीं लगता कि आप इस ट्रैप में कैसे फँसे, और फिर बहुत परेशानी होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि माइंड भटकता कब है? माइंड में जो मूवमेंट है वो कब आती है, कब स्टार्ट होती है? आप अगर ज़रा ध्यान से ऑब्ज़र्व करेंगे, ज़रा अपने आप को ध्यान से देखेंगे, तो आप देखेंगे आपका माइंड जो है वो 2 मेन रीज़न की वज़ह से भाग रहा है। 2 मेन रीज़न है बस खाली, ज़्यादा नहीं है, 2 रीज़न है। इन 2 चीज़ों की वज़ह से माइंड बहुत भाग रहा है। एक फ्यूचर में और एक पास्ट में। आप अभी देख सकते हैं आँख बंद करके, अगर आप पॉज़ करके एक बार थोड़ा-सा देखना चाहें, आपको क्लियरली दिखेगा कि एक तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, माइंड को डाइवर्ट करने की, माइंड में हलचल पैदा करने की, वो है फ्यूचर। फ्यूचर, फ्यूचर, फ्यूचर। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, आगे मुझे ये करना है, कोई लगाम नहीं है। कॉम्पिटिशन, लोगों की देखा-देखी, इंस्टाग्राम पे कोई पिक डाल रहा है, फ़ोटो डाल रहा है अपने टूर एंड ट्रैवल की, मुझे भी वहाँ जाना है। मतलब एक फ्यूचर, और एक है पास्ट, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। पास्ट मतलब कि पीछे जो आपके साथ हुआ, उसकी मेमोरी आपको परेशान कर रही है। चाहे वो ब्रेकअप हुआ हो आपका, चाहे वो आपके आपके साथ कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ हो, आप आपको किसी ने कुछ हर्ट कह दिया, कुछ कह दिया हो, तो वो पास्ट की चीज़ आपको परेशान कर रही है। तो हमें कारण समझ में आ गया कि माइंड के डिस्टर्ब रहने के कारण 2 हैं, एक फ्यूचर और एक पास्ट। लेकिन जो सुकून का पल है, वो एक ही है, वो है प्रेज़ेंट मोमेंट। अभी इस वक़्त, नाउ, ये जो मोमेंट है। तो ये जो प्रेज़ेंट मोमेंट है, जो व्हाट इज़ है, जो एक्चुअलिटी है, रियलिटी है, उससे जब हम अवे जाएँगे, चाहे वो हम आगे जाएँगे फ्यूचर में या फिर पास्ट में, पास्ट की मेमोरीज़ में जाएँगे, तो फिर हमारा जो माइंड है वो भटकेगा। ये जो है वो ये एक फैक्ट है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें क्या करना है, अपने माइंड को प्रेज़ेंट में रखना है, व्हाट इज़ में रखना है, प्रेज़ेंट में, नाउ में, अभी में, इस वक़्त में रखना है। अगर हम अपने माइंड को इस वक़्त में रखेंगे और इस वक़्त में ही अगर हम रहेंगे, तो इस वक़्त से ही देखो फ्यूचर बनेगा, और इस यही वक़्त जो बन जाता है वो पास्ट बन जाता है। तो फिर जब हम इस वक़्त को पूरी तरह से जी लेंगे, इस वक़्त को, इस मोमेंट को जब हम पूरी तरह से जी लेंगे, इस इंस्टेंट को पूरी तरह से जी लेंगे, तो फ्यूचर, क्योंकि हम एक पिक्चर को जब पूरी तरह से देख लेते हैं, उसके बाद फिर वो पिक्चर हम दोबारा देखते हैं, हमें बोरिंग लगने लगती है। तो इसीलिए जब हम किसी चीज़ को पूरी तरह से जी लेंगे, ये जो मोमेंट है इसको जी लेंगे, तो पास्ट की मेमोरी हमारी खत्म हो जाएगी, पास्ट में इतना याद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम प्रेज़ेंट को जी चुके हैं। और क्योंकि जब हम प्रेज़ेंट को पूरी अच्छी तरीके से जी चुके हैं, पूरी अवेयरनेस के साथ, तो फिर जो फ्यूचर जो होगा, उसके बारे में हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फ्यूचर तो उसी से बनेगा, उसी से क्रिएट होगा, जो हमने इस वक़्त में किया है। तो जो मेन चीज़ है वो है होश में आना, वो है जाग जाना, वो है अवेयर रहना। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ इस चीज़ में इस चीज़ में रोल प्ले करती है, वो है मेडिटेशन, ध्यान। तो ध्यान के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू
आप अपने आप को टाइम देंगे, जैसे भी आप मेडिटेशन करते हैं, करें आप मेडिटेशन, तो उसके थ्रू आप अपने आप को, आपके रिएक्शन स्लो होंगे, आपका माइंड भटकना बंद होगा और एक जगह आपका माइंड जो है वो स्थिर रहेगा। लास्ट में, जो लोग मेडिटेशन ठीक से नहीं जानते, और देखिए मेडिटेशन की कोई टेक्निक नहीं होती, पहले मैं बता दूं, मेडिटेशन एक बहुत ही, वो है ना कि आपको बहुत नेचुरल तरीके से आता है, ये कोई प्रोग्रामिंग या डाली हुई चीज नहीं होती, ये अपने आप ही आती है मेडिटेशन। तो ये बहुत नेचुरल चीज़ है मेडिटेशन। अगर मेडिटेशन के बारे में आप जानना चाहते हैं, एक्चुअल रियल मेडिटेशन क्या है, तो इसको लेकर मैंने कोर्स प्रिपेयर किया हुआ है, और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इस कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं। ईजिली आप अफोर्ड कर सकते हो उस कोर्स को, या पेड कोर्स है लेकिन, तो आप चाहे तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है उससे व्हाट्सअप करके। थैंक यू वेरी मच।